हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है एनआईओएस क्लास 12th इंग्लिश 302 का क्वेश्चन पेपर। हम एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद एक सॉल्व पेपर भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ये देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 26 क्वेश्चंस। इसमें 26 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में जो है वो 16 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में है 5। अब इसमें ऑप्शन होंगे, ये वाला ए वाला करो या बी वाला पार्ट करो, वो भी हमें समझ आ जाएगा कैसे करना है। और 12 पेजेस हैं, मतलब 26 क्वेश्चंस हैं और 12 पेजेस आएंगे। ये है। उसके बाद सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिखा होगा कि क्या है कोड इसका, ठीक है। और आपका ये रोल नंबर यहाँ पर आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का सेट क्या है, ए है, ये लिखा हुआ आएगा। और 302 इंग्लिश है, यहाँ पर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे आप। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर। सबसे पहले लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखोगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आप एक बार इंश्योर हो जाओ कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो लिखा है ना कि 26 क्वेश्चन है और 12 पेजेस हैं, ये है या नहीं है। अगर इंश्योर हो जाओ तो ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, अदरवाइज आप इन्विजिलेटर से कॉन्टेक्ट करना। उसके बाद सेकंड थर्ड में कह रहे हैं कि आप आंसर बुक पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये कोड है ना, यही लिखोगे आंसर में, और कुछ भी नहीं लिख सकते। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या अपना रोल नंबर कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा पाए जाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो क्या कंपलसरी होगा और सेक्शन बी में 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, सेक्शन ए जो है वो 85 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 85 नंबर का होगा। और सेक्शन बी जो होगा वो 15 नंबर का, ठीक है। चलो, सेक्शन ए में आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा कि एक पैसेज है यहाँ पर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है पैसेज, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कितने? 5 नंबर के, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 है, सॉरी 4 नंबर के। उसके बाद और करके दूसरा पैसेज आएगा, दूसरा एक्सट्रैक्ट आएगा। इसमें भी 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 1 2 3 और हाफ के 1, ठीक है। 5 क्वेश्चन है 4 नंबर के। उसके बाद इसका बी पार्ट आएगा, इट वॉज ए लॉन्ग राइड वाला, है ना, सेम वैसे ही है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के ये भी होंगे इसका। फिर नेक्स्ट पार्ट भी 4 नंबर का, आपको बेस्ट लगे आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 30 से 40 वर्ड में आंसर्स लिखने हैं जो कि आपके बुक से हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2 नंबर के हैं, 6 नंबर का ये टोटल हो गया। तो ए बी सी डी 4 हैं, आपको इसमें सिर्फ 3 करने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका कि यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हैं आपको, 60 वर्ड्स में लिखने हैं, 6 नंबर में। ऑप्शनल आएगा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट देखो ये है फादर डियर फादर से, दूसरा है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर से, ठीक है। इसमें क्या है पढ़ के आप इसे लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर इतना ढेर सारा एक्सट्रैक्ट है। उसका ए पार्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, बी पार्ट का 1 नंबर का, 5 टोटल 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट आएगा चौथे नंबर में, ठीक है। एक तरह से पोएम टाइप का आएगा। उसके बाद और करके दूसरा आएगा एक्सट्रैक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 5 नंबर के आएंगे। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर पैसेज गिवन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ोगे आप, अच्छे से समझोगे। उसके बाद ए बी सी डी 2 नंबर के क्वेश्चन से आपको लिखने हैं। 8 नंबर का ये पैसेज है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन में फिर एक पैसेज आ गया, पैसेज को आप अच्छे से पढ़ोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 8 नंबर के, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, फिर एक पैसेज आएगा, फिर पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर फिलअप्स आएंगे। हर एक फिलअप्स जो है 1 नंबर का होगा, 4 नंबर का ये भी आएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, आपको समरी लिख, देखो यहाँ पर लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक ए समरी। अब ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको 100 वर्ड्स में समरी लिखनी है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर ये आएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन जो 8वां है वो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 100 वर्ड से ज़्यादा ना हो, हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाएगा, 2-4 वर्ड 5 वर्ड, और थोड़ा 4-5 वर्ड कम भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको पैसेज पढ़ना होगा, अच्छे समझना होगा, फिर आपको समरी लिखनी है। उसके बाद 9th क्वेश्चन फिलअप्स है 3 नंबर, ठीक है। पैसिव वॉइस का, ये पैसिव फॉर्म्स का लिखना है आपको, ठीक है। 3 नंबर में 3 क्वेश्चन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है आपको वर्ब्स के अकॉर्डिंग लिखना है। 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के। मेन वर्ब के फॉर्म्स पढ़े ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी कहाँ लगता है, टेंसेस पढ़ चुके हैं आपने, वो लिखोगे 4 नंबर। उसके बाद 11वें क्वेश्चन में भी आपको क्या लिखा है, कंबाइन करनी है। 2 वर्ड्स दिए हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में, पहला दूसरा, इसको कंबाइन करना है। तो 4 क्वेश्चन कंबाइन वाले आएंगे, 1 नंबर के 4 हैं, ठीक है। तो आप कंबाइन करके सूटेबल जो होगा यहाँ पर बिकॉज यूज़ करना है, क्या करना अपने अकॉर्डिंग, है ना,
यहाँ पर लगा सकते हो, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है बुक्स में, जब आप बुक पढ़ रहे तब। अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश वाला वहाँ से देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन भी 4 नंबर का आएगा यहाँ पर। उसमें आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, है ना, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या कह रहा है, रिपोर्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना आपको। 4 नंबर का। तो 13वां क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। कह रहा है पैराग्राफ लिखो 100 वर्ड्स। टॉपिक क्या है, वर्ड पीस, मतलब दुनिया में शांति। ठीक है, लेट अस रीड। इस तरह से 3 है, कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है, इसमें 100 वर्ड्स में लिखना है। 5 नंबर का है। उसके बाद 14वें क्वेश्चन में है, कह रहे हैं राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन 10th क्लास एग्जामिनेशन। 10th में अच्छे मार्क्स आए होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर लिखना है। 5 नंबर का ये आएगा आपका। ईजी आप कर सकते हो आसानी से। उसके बाद 15वें क्वेश्चन में देखें हम, तो 6 नंबर का आएगा ये। ठीक है, तो पैसेज आएगा यहाँ पर, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आपको सही करोगे। जैसे यहाँ पर प्ले की जगह प्लेज आना चाहिए था, तो यहाँ से करेक्ट है, तो आप यहाँ से पढ़ के जो भी करेक्शन है, यहाँ पर देखो 6 और करेक्शन है, तो 6 गलतियाँ निकालो, उसको सही करो। ठीक है, तो 6 है तो 6 नंबर का। उसके बाद आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पैसेज दिया हुआ है, केयरफुली पढ़ें इसके पॉइंट्स जो हैं, है ना, उसको नोट कीजिए और अप्रोप्रिएट हेडिंग और सब हेडिंग भी देखिए। ठीक है, ऑल्सो आपको एब्रीविएशंस भी रिकॉग्नाइज करना है। तो 4 निकाल ढूंढने हैं 4 नंबर के। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन खत्म हो गए। उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ आएगा कि अटेम्प्ट करना है कोई एक ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलो ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट के लिए 17वां 18वां। इसमें 17वें में आपको क्वेश्चन पढ़ के 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, लिखना आपको। ठीक है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं रिसेप्शनिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद 18th में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं 1-1 नंबर के स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद 20th क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, 21st भी 3 नंबर का आएगा। 4 आएंगे, कोई आपको 3 करने होंगे। उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से सेक्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, सॉरी, ESP फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, ये भी 3 नंबर में आएगा आपको। मैच द फॉलोइंग आ गया यहाँ से। इस तरह से इसका 18वां क्वेश्चन आ गया आपको, है ना, ईमेल लिखना आपको किसी को, वो 2 नंबर में आएगा आपको। इस तरह से आपको 3rd क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स आएगा, सॉरी 19वां क्वेश्चन भी आएगा आपका ट्रू फॉल्स 4 नंबर में। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मेमो। मेमो के बारे में आपको बताना है, क्या पर्पज़ होता है इसका, 2 नंबर में। लेटर लिखना है मैनेजर को, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक सॉल्व, है ना, सॉल्व सैम्पल पेपर। ये हम सॉल्व सैम्पल पर देखते हैं सेक्शन 1, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि ऐसे आएगा। तो आप यहाँ को वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका क्वेश्चन आंसर इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद और करके जो आएगा उसका क्वेश्चन और उसका ये आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पर आ गया दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट वाले का, पैसेज, उसका क्वेश्चन, उसके आंसर्स। उसके बाद उसका और वाला पार्ट, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका 30 to 40 आंसर्स जो लिखने थे 30 to 40 वर्ड्स में, वो ये हो गया। चलो उसके बाद आपका यहाँ पर 4th पार्ट, सारे आंसर्स हो गए। यहाँ पर 3rd क्वेश्चन आ गया जो 60 वर्ड्स में आंसर्स लिखने थे, है ना, A पार्ट और B पार्ट करने हैं, जो भी आपको कर सकते हो। यहाँ पर सभी के आंसर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट जो आया था आपका, सेम वैसे यहाँ पर सैम्पल पेपर में भी लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन, फिर एक्सट्रैक्ट के आंसर्स। अब और करके भी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, उसके 3 क्वेश्चन है, उसके तीनों आंसर। उसके बाद 5th क्वेश्चन में कहता है पैसेज का आंसर देखना था, तो पैसेज आप यहाँ से देख लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसके बाकी का जो इसका पार्ट है वो देख लें। उसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स ऐसे इस तरह से लिखने हैं आपको। उसके बाद 6th क्वेश्चन आ गया आपका, पैराग्राफ है, यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ लें अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर पहले उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टेबल पढ़ना था। ठीक है, कंप्लीट करना था टेबल को, तो यहाँ पर पढ़ के इसको फिर ये कंप्लीट कर लीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है सभी का। ठीक है, ये पहले वाले का ट्रेट्स वाले का लिखा है, फिर सिम्टम्स का लिखा है, फिर अर्ली सिम्टम्स ऑफ एड्स, है ना, इस तरह से प्रिकॉशन का भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर समरी लिखने के लिए आया था। पहले आप इसको पूरे पैसेज को पढ़ें, ठीक है,
और इसका समरी लिखना था। तो पैसेज यहाँ कंप्लीट होता है आपका प्रॉब्लम तक। उसके बाद समरी जो कि 100 वर्ड्स में लिखने थे आपको यहाँ पर लिखे गए। उसके बाद 9 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में जो आपको वर्ब्स लिखने हैं, मेन वर्ब्स के जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो लिखने हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के फॉर्म्स लिखने हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में भी आपको करेक्ट वर्ब्स लिखने थे, तो इसके यहाँ से आंसर्स लिख सकते हो। ये सारा टेंस मॉडल्स जो आपने पढ़ रखा है वही यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है आपका करेक्शन वाला। तो ये ABCD सभी के 2-2 पार्ट्स हैं। इसको क्या करना था आपको, मर्ज, कनेक्टर यूज़ करना था, मर्ज करना था। तो यहाँ पर मर्ज करके इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपका, डायलॉग है 2 लोगों के बीच में, उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया हमने। किस में लिखना था, पैसिव में लिखना था ना। पैसेज यहाँ पर हमें रिपोर्टेड बाय सुमित था, तो वो यहाँ पर लिखना था, लिख दिया गया। उसके बाद 13 क्वेश्चन 100 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना था। 3 टॉपिक है, कोई एक पार्ट करना था। तो यहाँ पर आप देख लो, इसके पैराग्राफ A, B और C का है। आप कोई सा एक लिखोगे, तीनों नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका, जो कि आपको लेटर लिखना था, प्लेस ऑर्डर प्लेस करना था। तो ऑर्डर प्लेस इस तरह से करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लें, नहीं तो उसकी PDF डाउनलोड कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 15वां क्वेश्चन उसका देखो करेक्शन है, जो भी आपने करेक्शन ढूंढा है उसको सही कर दिया यहाँ पर। उसके बाद 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन A का, इसमें क्या करना था, रीड करना था पैसेज को, हेडिंग सब हेडिंग करके पॉइंट करना था। तो यहाँ पर इस पूरे पॉइंट्स को आपको देखना है। उसके बाद इसके आंसर्स को यहाँ से देख लोगे आप, ठीक है। चलो उसके बाद ये B पार्ट वाला आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर देख सकते हो आप, बहुत इजी है B पार्ट। तो सेक्शन B तो जो 15 नंबर का आता है बहुत इजी होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट है। इसके बाद ये आपका आंसर यहाँ से, इसके बाद ये 20वां यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, फिर 21वां ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सेकंड स्टार्ट हो गया, 17वां, 18, 19 और ये आपका 20वां स्टार्ट। 20 का जो लेटर था वो यहाँ पर आपने लिख दिया। और इसके बाद 21वां और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएं ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।